रे ना आ इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक आखिर सब यहाँ क्यों आते थे? क्या है यमुना किनारे बने इस आश्रम का रहस्य? वृंदावन की भीड़ से दूर एक ऐसा आश्रम जहां कदम रखते ही अंदर का शोर थम जाता है। ये है देवराह बाबा का आश्रम वृंदावन में। रे ना आ रे ना पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और एक अलग सी शांति जो आपको भीतर तक छू जाती है। वृंदावन की गलियों में जहां हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती है, वहीं ये जगह उस सब से अलग महसूस होती है। यहाँ आकर लगता है मानो हर जीव, हर पेड़ एक साधना में लीन है। कहा जाता है इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी यहाँ गर्भगृह आशीर्वाद है लेने आते जहाँ थे। बाबा को जल समाधि दी गई थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ऐसा क्या था इस जगह में जो हर किसी को यहाँ खींच लाता था? आप दर्शन कर रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं सब जो बाबा के गर्भगृह का दर्शन कर रहे हैं बहन जी की वजह से। और बहन जी भी अति सौभाग्यशाली हैं जो साक्षात बाबा का दर्शन कर रहे हैं। देवराह बाबा की उम्र आज भी एक रहस्य है। कोई कहता है 400 साल, तो कोई उन्हें 1000 साल तक जीवित मानता है। ये बाबा की तपोभूमि है और ये जो आप सामने इधर देख रहे हैं बाबा की मचान है जिस पर बाबा रहते थे, जमुना जी का तट। और ये भूमि जो है पवन भूमि है जहाँ बाबा ने जो है बाबा 400 450 साल का बाबा का रिकॉर्ड है जो बाबा जीवित रहे। बाकी बोलते हैं कि बाबा 1000 साल 2500 साल पृथ्वी पर रहे। बाबा ने कई बार अपना कायाकल्प किया। जो आखिरी में बाबा ने कायाकल्प किया उसके 450 साल का प्रमाण है बाबा का सरकार के पास में, जो गुरुदेव भगवान अब हैं समाधि बाबा की गद्दी पे, उनके सामने रिकॉर्ड है 450 साल का। और जो भी एक गरीब आदमी आओ, प्रधानमंत्री आओ, राष्ट्रपति आओ, देश से आओ, विदेश से, सब बाबा के यहाँ सामने मत्था टेकते। और बाबा के सामने यहाँ पेड़ पौधा नहीं था, 2 बबूल के पेड़ थे जिस पे बाबा रहे। कभी कभी जो भक्त लोग उनके नीचे बैठते थे उन पे कांटे थे। तो भक्तों ने कहा बाबा से, बाबा अब वैसे तो पेड़ पौधा यहाँ है नहीं, गर्मी का टाइम है, हम कभी बैठ जाते हैं तो कांटे चुभते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चा मैं आशीर्वाद करता हूँ, उसको आज के बाद में कांटे नहीं रहेंगे। तो बाबा ने उस पेड़ को आशीर्वाद, 2 बबूल के पेड़ थे उधर, बाबा ने आशीर्वाद किया और उसने अपने सारे कांटे छोड़ दिए। 21 जून 1990 में बाबा ने समाधि ली। और बाबा ने समाधि लेने से पहले 6 महीने पहले अपने को डिक्लेयर कर दिया था कि बच्चा मैं इतने बज के इतने मिनट पे शरीर पूरा करूँगा।
ये सामने आप जो देख रहे हैं बाबा का समाधि स्थल है, जहाँ बाबा को समाधि दी गई। बाबा जी को जमुना समाधि दी गई जल समाधि में, क्योंकि बाबा की उत्पत्ति जल से थी और जल में ही बाबा विलीन हो गए। जब समाधि दी गई बाबा को जल के अंदर, तो बाबा के कुछ भगत लोग जो थे वे बाद में आए और उन्होंने चाहा कि वो गोताखोरी भी थे कि मैं बाबा के शरीर को छूं। लेकिन जैसे उन्होंने गोता लगाने के बाद में देखा कि बाबा की जो जिस सैया पे बाबा को नीचे छोड़ा गया था समाधि के लिए, वो लकड़ी, वो पालकी तो मिली लेकिन बाबा का शरीर नहीं मिला, क्योंकि बाबा की जल से उत्पत्ति थी, बाबा जल में विलीन हो। कहा जाता है कि वो यमुना किनारे मचान पर रहकर साधना करते थे, दुनिया से अलग लेकिन सबके लिए उपलब्ध। उनके भक्त कहते हैं, यहाँ जो जिस भावना से आता है उसे वैसा ही अनुभव मिलता है। आप लोग कहाँ से आए? लोकल ही है यहाँ से। लोकल ही हैं। थोड़ा बताएंगे इस आश्रम के बारे में, कैसा अनुभव रहता है लोगों का? और नहीं, ऊर्जा का स्तर है यहाँ पर, ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च लेवल का है। तो जिसको ऊर्जा चाहिए वो यहाँ ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। बाकी लोग जो पिकनिक स्पॉट की तरह आते हैं वो खाली हाथ ही जाते हैं, जिसको ऊर्जा चाहिए वो भरपूर लेके जाता है यहाँ से। जिस चीज़ के लिए जो आ रहा है वही पा रहा है यहाँ, कि जिस धारणा के साथ यहाँ आ रहा है उसको वही चीज़ मिल रही है। तो बात ये आ रही है कि कोई माया के लिए आ रहा है तो बाबा माया भी देते हैं, कोई ऊर्जा के लिए आ रहा है, कोई मोक्ष के लिए आ रहा है। सभी के अपने अपने उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं वो मिलता है यहाँ से। तो यही है। और बने होने वाली बात यह है कि मुख्य स्थान तो यही है, जो समाधि स्थल है बाबा का, मचान है, ये वाली स्थान है। ऊर्जा का स्तर तो पूरे ही इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर है। महसूस करने वाली बात होती है कि आप किस लेवल तक आप उसको महसूस करते हैं। तो हमारे जो सनातन में मंदिर है या देव स्थान जो भी हैं, वो सब एक ऊर्जा स्थल के भंडार हैं। और आप रिसीव करने आप आ रहे हो, आपके अंदर वो रिसीवर है तो आप रिसीव कर रहे हो, बाकी घूम के लोग जा ही रहे हैं। अच्छा, इस आश्रम में एक सबसे अच्छी चीज़ जो महसूस हो रही है कि प्रकृति को अगर आप खामोशी से यहाँ महसूस करना चाहें तो वो सांझ का वक्त है। आप बहुत अच्छे से, शायद जो शहरों की आपाधापी में गुम हो जाती है जो आवाज़ें, वो आप यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। प्रकृति में और ईश्वर में भेद नहीं है। तो मैंने भी कहा कि भाई ईश्वर का स्तर है यहाँ, वो है। तो ये सारे पक्षी और ये सब ऊर्जा के लिए ही तो आ रहे हैं, ये ऊर्जा ही तो क्रिएट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी ही तो क्रिएट हो रही है आपको। शहरों में क्या है, नेगेटिविटी है, सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं कि भाई आपको इन सारी माहौल से दूर रहता है तो वहाँ डिप्रेशन में जा रहा है व्यक्ति। तो प्रकृति में और ईश्वर में भेद नहीं है। आप यहाँ ईश्वर के लिए आए हो, प्रकृति आपको महसूस करा रही है कि हाँ यहाँ है, वही तो चीज़ है। मैं काफ़ी सुना देवराय बाबा के लिए कि दोबार जल में ही समाधि रखते थे और अपना इसी में मतलब गुजरमाना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पहले ही बता दिया था कि मैं अब जा रहा हूँ। तो बहुत ज्ञानी संत थे, आने वाले कल के लिए पहले से ही बता देते थे। और लेकिन वो अकेले में रहना पसंद करते थे कि किसी को मेरे बारे में ज़्यादा नहीं मालूम पड़े, लेकिन फिर भी उनके जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ती गई तो मालूम पड़ता रहा ऐसे ऐसे। बहुत अच्छे संत थे। यहाँ आकर कैसा महसूस करते हैं? यहाँ शांति मिलती है। और इधर उधर काम में तो आदमी बिजी रहता ही है, लेकिन यहाँ आके काफ़ी शांति, बहुत अच्छा महसूस होता है। परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ। सच क्या है क्या नहीं,
ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है, यहाँ आकर आपके भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है और आप बस कुछ देर और यहीं ठहर जाना चाहते हैं। अगली बार आपका वृंदावन आना हो तो यमुना किनारे बने इस आश्रम में ज़रूर आइएगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप ज़मीन से जुड़ी अनकही और सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके एक छोटी सी मदद के ज़रिए आप मेरे चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देखते रहिए जया कौशिक रिपोर्ट्स, खबर वही जो ज़मीं पर सही।